नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लापरवाही करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा हम नहीं, ऐसा अधिकारी कहते हैं अक्सर। हम आपको आज खबर बताने जा रहे हैं आदर्श केंद्रीय कारा बेउर की। हम सिर्फ बेउर की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के तमाम उन जेलों की जहां पर पिछले दिनों छापेमारी हुई है। क्योंकि बेउर जेल के जो अधीक्षक हैं उन्होंने कहा है कि जिस वार्ड में मोबाइल, चार्जर और गांजा मिलेगा वहां के कक्षपाल को निलंबित किया जाएगा। यानी कि जो लापरवाही करने वाले होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको पता है, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लापरवाही होगी तो इसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तरफ जहां उन्होंने ये कहा है कि थानों में महिला पुलिस की तैनाती की जाए, काफ़ी अच्छे जो निर्देश हैं वो भी दिए हैं जिससे समाज में काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। रात्रि गश्ती जो है उसमें कहीं से कोई चूक ना की जाए, अधिकारियों को आदेश दिया है। और जब जेलों में छापेमारी होती है, वहाँ से मोबाइल और चार्जर्स बरामद होते हैं, गांजा बरामद होता है, तब बेउर जेल के अधीक्षक कहते हैं कि लापरवाही करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अधीक्षक आप हैं, आप उस जेल में तैनात हैं, आप कक्षपालों से उम्मीद करते हैं, फिर आपकी कार्यशैली पर क्यों ना सवाल खड़े हों। ये बातें उजागर हो रही हैं और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो जेल के अधीक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं। आपने कक्षपालों पर तो जिम्मेदारियां लाद दी हैं, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी होती है उसका क्या। बिहार के सभी जेलों में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में बहुत सारे मोबाइल पकड़े गए हैं, गांजा पकड़े गए हैं। अब जेल अधीक्षक कह रहे हैं कि जिस वार्ड में मोबाइल गांजा मिलेगा सिपाही पर कार्रवाई होगी। छोटे मछलियों को फंसाया जाएगा, बड़े मछलियों को बचाया जाएगा। तो जेल अधीक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो आरसीपी टैक्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इस सरकार में यही हो रहा है। जिस थाने में जो कांड होता है, जो घटना घटती है, छोटे सिपाही और हवलदार पर कार्रवाई कर दी जाती है और बड़े मछलियों को बचाया जाता है। ये नहीं चलेगा। तो आपने सुना है, विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा किया है मृत्युंजय तिवारी ने, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों को सचेत रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी लापरवाही होगी, हम बेउर जेल की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम परसों की घटना को लेकर बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जो छापेमारी हुई है उसमें काफ़ी सारे मोबाइल्स बरामद किए गए थे वार्ड में से। लेकिन बात इसलिए उठती है, उंगली इसलिए उठती है क्योंकि पहले भी आप देख सकते होंगे, आप सुनते होंगे, बेउर जेल में ऐसी कई वारदातें होती हैं जिसका कोई पता नहीं चल पाता है। कई बार वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। कुछ महीने पहले ही हमने देखा 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हो गई, पगली घंटी तक बजानी पड़ गई। तो ऐसे में क्या जेल अधीक्षक पहले से सतर्क नहीं रहते हैं? क्या उनके जेल के भीतर क्या हलचल हो रही है उन्हें इस बात का कोई खबर नहीं होता है? तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सत्ता पक्ष की ओर से भी नसीहत दी जा रही है। देखिए, जेल में अगर मोबाइल मिलता है, गांजा मिलता है, मोबाइल चार्जर मिलता है, तो दोषी सिर्फ कक्षपाल ही क्यों होंगे? अगर सरकार ने ये तय किया है कि जेल की मॉनिटरिंग जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर करेंगे, तो फिर कक्षपाल की जवाबदेही कैसे अकेले की हो सकती है? और ये पत्र कोई जेल सुपरिटेंडेंट कैसे जारी कर सकता है कि जेल में अगर मोबाइल मिलेगा तो हम कक्षपाल को सस्पेंड कर देंगे? ये काम राज्य सरकार का है। जो भी अधिकारी खुद को सरकार समझने लगे हैं, उनसे आग्रह है कि आप नियम, कानून और कायदे के साथ रहिए। अगर दोष कारापाल का है तो निसंदेह वरीय पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में कभी भी किसी भी क्राइम के साथ, किसी गड़बड़ी के साथ कभी समझौता नहीं किया है। हमने देखा है कि लगातार जेलों में भी छापेमारी होती रहती है। कहीं भी किसी भी चीज की बरामदगी होती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार बनाया है जहां पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति तक को जब्त कर दिया गया है, कार्रवाई भी हुई है। इसीलिए अगर जेल के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो सबकी जवाबदेही है, सबकी जिम्मेदारी है, और जहां कहीं भी चूक पाई जाएगी हर किसी पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बातें जो सामने आ रही हैं, ऐसे में क्या बेउर जेल की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं? क्योंकि जेलों में छापेमारी हुई, पिछले दिनों में देखा मुजफ्फरपुर में जो जेल है उसमें भी छापेमारी हुई। राज्य के कई जेलों में छापेमारियां हुई, कई सारी मोबाइल्स बरामद हुई। लेकिन हम राजधानी पटना की बात करें तो काफ़ी पॉश इलाके में है बेउर जेल। अगर यहाँ पर कुछ घटना घटती है
तो वहाँ पर आसपास में घनी आबादी है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर लगातार अंदर से मोबाइल्स का बरामद होना, ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। सरकार की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं इससे सवाल खड़ा होता है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।